वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियोस मिलती है। अब देखिए, हम लोग एक सीरीज चालू किए हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज, जिसमें कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि क्या क्या कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक जो हम लोग का था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। देखिए समझते हैं। फॉरेक्स के नाम में ही देखिए लिखा हुआ है फॉरेक्स, इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है तो देखिए समझते हैं। जब भी कोई एक देश से दूसरे देश जाते हैं, ठीक है, तो जब वो भी अपने करेंसी का उसके करेंसी के साथ चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, आदान प्रदान करते हैं, तो उसके रेट में एक फ्लक्चुएशन आता है। तो जब उसके रेट में एक फ्लक्चुएशन आता है तो ट्रेडर क्या करते हैं, उसी पे ट्रेड करते हैं, यानी उसी पे बाय सेल करके प्रॉफिट बुक करते हैं। उसकी स्मॉल फ्लक्चुएशन पे ही हम लोग बाय सेल करके प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा है, ये वर्ल्ड वाइड में छाया हुआ ये ट्रेडिंग है। ये सबसे बड़े लेवल पे किया जाता है, शायद समथिंग 7.5 ट्रिलियन डॉलर ऐसे कुछ है इसका, उतना मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, फिर भी ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। अब देखिए समझते हैं, इसमें किसी एक करेंसी में इसमें ट्रेड नहीं होता है, जैसे कि आप किसी एक कंट्री का करेंसी पे ट्रेड करते हैं, नहीं, इसमें हमेशा करेंसीज पेयर में ट्रेड होते हैं। अब देखिए समझते हैं, एक देखिए यूरो है, ठीक है, और एक यूएस डॉलर है, तो उसके साथ मिलकर ये एक करेंसी पेयर बनाता है यूरो यूएसडी, ठीक है। तो हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, इस पूरे पेयर में हम लोग ट्रेड करते हैं। इसी तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर कमोडिटीज के अंदर गोल्ड ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग गोल्ड को भी यूएसडी पेयर के साथ ट्रेड करते हैं। इसमें हम लोग गोल्ड को कैसे ट्रेड करते हैं, देखिए इसमें गोल्ड को यूएस डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं। तो अब देखिए समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोग कितने टाइप से करते हैं या फिर कैसे करते हैं। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का 3 तरीके से हम लोग इसको करते हैं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के तरीके से इसको करते हैं। अब देखिए समझते हैं स्कैल्पिंग क्या होता है। देखिए स्कैल्पिंग का मतलब होता है क्विक प्रॉफिट एंड क्विक लॉस। स्कैल्पिंग के अंदर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके चार्ट को हम लोग एंट्री लेते हैं और एग्जिट करते हैं। उसमें हम लोग को क्विक प्रॉफिट एंड क्विक लॉस होता है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। और देखिए समझते हैं, दूसरा इसका टाइप होता है इंट्राडे। हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, वन डे यानी 24 आवर्स में आप कभी भी ट्रेड में एंट्री लेते हैं और कभी भी एग्जिट करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करने का मौका मिलता है। और तीसरा होता है हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम लोग एक इन्वेस्टमेंट टाइप ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेड को होल्ड करते हैं। अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग जो होता है उसमें हम लोग ट्रेड को स्विंग ट्रेडिंग जो होता है उसमें लोग ट्रेड को 1 दिन, 2 दिन या फिर 5 दिन ऐसे, या 1 महीने, 1 सप्ताह, 1 वीक, 1 साल ऐसे ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो जिसमें हम लोग होल्ड करते हैं उसको कहते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग। अब देखिए समझते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा होता है, स्कैल्पिंग के लिए या फिर इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। टीएफ का मतलब है टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम होता है। देखिए पहला होता है अपना लोग का स्कैल्पिंग। इसमें आप चार्ट को एनालाइज करेंगे 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, और एंट्री लेंगे, एंट्री लेते हैं 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, ठीक है। इसमें हम लोग छोटे टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, यानी लोएस्ट टाइम फ्रेम को यूज करते हैं इसमें। दूसरा होता है हम लोग का इंट्राडे। इंट्राडे जो कि 1 दिन चलता है, इसमें हम लोग 1 आवर या फिर 4 आवर पे चार्ट को एनालाइज करते हैं। और एंट्री लेने के लिए इसमें भी हम लोग यूज करते हैं 15 मिनट या 5 मिनट, ठीक है। चार्ट को एनालाइज में बड़े टाइम फ्रेम पे करना होता है, इसको कहते हैं HTF, हायर टाइम फ्रेम। इसको कहते हैं LTF, लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखिए समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग वही, इसमें होल्ड करना होता है ट्रेड को काफी टाइम के लिए। अब इसमें हम लोग चार्ट को एनालाइज करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, या 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। हम लोग इसमें इससे भी बड़े हायर टाइम फ्रेम से भी बड़े टाइम फ्रेम पे इसको चार्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। तो कैंडलस्टिक आखिर क्या होता है, देखिए ये है आपका कैंडलस्टिक। ये 2 तरीके का कैंडल आपको मार्केट में बनता हुआ दिखाई देता है, एक होता है ग्रीन और दूसरा होता है रेड। आप जब भी देखते होंगे, जो भी ट्रेडिंग करता रहता है या फिर आप खुद करते होंगे, तो उसमें आपको 2 तरीके का कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है। इसको कहते हैं हम लोग बुलिश कैंडल, इसको कहते हैं बेयरिश कैंडल। ये बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है और ये बनता है तो मार्केट नीचे आता है। अब देखिए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट आपको दिख रहा है दोनों कैंडल में, ग्रीन में भी और ब्लू में भी, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। ये कैंडल का बॉडी कहलाता है। उसके बाद ये जो अपर में ये लाइन है कैंडल का, इसको हम लोग कहते हैं अपर वीक या फिर शैडो। इसको हम लोग कहते हैं अपर वीक या फिर शैडो। इसको हम लोग कहते हैं लोअर वीक या फिर शैडो, ये नीचे वाली लाइन को। अब देखिए क्या होता है, ग्रीन कैंडल का जो है इसका ओपनिंग प्राइस यहां होता है, इस रेक्टेंगुलर वाल बॉडी के नीचे वाले पार्ट पे। यहां पे ये ओपन होता है और यहां पे ये क्लोज होता है।
उस तरह रेड में क्या होता है, रेड इसका अपोजिट होता है, रेड ओपन यहाँ से होता है और क्लोज यहाँ पे होता है। तो रेड जो है वो आपका ओपन यहाँ होता है, क्लोज यहाँ होता है। अब देखिए ये ओपन क्लोज क्या है, ओपन है ओपनिंग प्राइस, जब आपको ग्रीन कैंडल बनता है तो ये यहाँ से बनना शुरू होता है और यहाँ पे बन के खत्म होता है, ठीक है। उसी तरह रेड कैंडल जो है वो यहाँ से बनना शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। इसी अपर वीक के ऊपरी हिस्से को हम लोग कहते हैं हाई, ये कैंडल का हाई है, कैंडल यहाँ हाई लगाया, इसको हम लोग, आप इस भाषा में सुनते हैं कैंडल यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को कहते हैं हम लोग लो। उसी तरह रेड कैंडल के भी अपर वीक के ऊपर वाले पोर्शन कहते हैं, सॉरी, हाई, हाई, और नीचे वाले को कहते हैं लो। अब देखिए समझते हैं कि ये कैंडल बताता क्या है। देखिए ये कैंडल जो है ये कैंडल जो है ये मार्केट के करंट मूड को बताता है। मतलब मार्केट अभी बुलिश है या मार्केट बेयरिश है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। अब देखिए ये वाला साइन होता है बुलिश का, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, और इसको हम लोग कहते हैं बेयरिश, जब मार्केट नीचे आता है। अब देखिए समझते हैं हम लोग कि ये कैंडल आखिर फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। ये कैंडल आखिर बनता कैसे है। देखिए जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होता है, देखिए जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कैंडल बन, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ओपन होगी, फिर ये नीचे एक लो लगाएगी, फिर ये ऊपर एक हाई लगाएगी, ऊपर यहाँ हाई लगाएगी, और फिर आके यहाँ पे क्लोज करेगी। तो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हुई, तो यहाँ पे इसका बॉडी फॉर्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। इस तरीके से इसका बॉडी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इस पोर्शन को ये ऐसे बनेगा। उससे रेड कैंडल क्या होगा, यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ओपन होके पहले लगाएगा नीचे, सॉरी पहले हाई लगाएगा, फिर क्लोज, वो लगाएगा, क्या बोलते हैं, लो लगाएगा, फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये होता है आपका रेड कैंडल, रेड कैंडल। ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल। देखिए कभी कभी ग्रीन कैंडल व्हाइट कैंडल भी इसको कहते हैं, और रेड कैंडल को ब्लैक कैंडल भी कहते हैं। ये चार्ट देखने का अपना अपना होता है, कोई ब्लैक और रेड में देखते हैं, सॉरी ब्लैक और व्हाइट में देखते हैं, और कोई रेड और ग्रीन में देखते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।